सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे शरीर में अनेकों रोग उत्पन्न होते आ रहे हैं। आज नए नए तरह के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं और जिनका उपचार असंभव सा होता प्रतीत हो रहा है। इन रोगों का मुख्य कारण क्या है, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। शरीर में कोई भी रोग तभी प्रवेश करता है जब शरीर की क्षमताएं, रोग रोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं या नहीं होती हैं, तभी हमारे शरीर में रोग प्रवेश करते हैं। लेकिन ये क्षमताएं कम क्यों होती हैं? रोग रोधक क्षमताएं हमारे शरीर में कम क्यों हो जाती हैं? इसका एक मुख्य कारण, जहाँ तक मेरी अपनी समझ में है या आया है या मेरे साथ जो घटित हुआ था, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता हमारे नाभि तंत्र से जुड़ी हुई है। हमारे नाभि तंत्र में ही हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता है, जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये नाभि को हम कैसे समझें या इसकी क्या परिभाषा है। आज के समय में नाभि वाली बात हास्यास्पद लगती है, क्योंकि आज का विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है। लेकिन ये सत्य है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में 9 या 10 महीने रहता है तो नाभि से ही सारा पोषण उसका या उसके शरीर का, उसके मन का, उसके सारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। वो नाभि के द्वारा ही होता है। और जब बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलता है तो वह बाहर की प्रकृति में आकर और यहाँ के वातावरण में रहकर यहाँ सामंजस्य करता है। कब और कैसे किसकी नाभि कहाँ अपने स्थान से डिग जाए, ये कोई पता नहीं चल पाता है। हमने सुना है कि किसी के कमर में दर्द या किसी के पाँव में मोच या कहीं किसी भी प्रकार के गर्दन में कुछ ऐसी किस्म की ऐंठन या दर्द उठता है तो कहते थे कि इसकी नाभि डिग गई है या नाभि हट गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। नाभि तो एक बाल के बराबर भी हटने से शरीर में कमियां लाता है, रोग रोधक क्षमता को घटा देता है और रोगों का प्रवेश करा देता है। अब ये बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा नाभि के बारे में आपको बता दूं। अगर आपको अपनी नाभि देखनी है कि वह डिगी है या नहीं, तो आप दोनों हाथों को ऐसे खोलें और जो ऊपर की जो रेखा है, ये वाली रेखा दोनों हाथों में होती है, ये वाली, इन दोनों को मिलाएं और सबसे छोटी अंगुली के सिरों को देखें। यदि वो छोटे बड़े हैं तो नाभि डिगी हुई है, यदि वो बराबर हैं तो नाभि अपने स्थान पर है। जिस ओर की अंगुली
का पोर, सबसे छोटी अंगुली का पोर, जिस ओर की सबसे छोटी अंगुली का पोर कम होता है तो उस तरफ की नाभि गिरी होती है या डिगी होती है। बस नाभि का इतना ही है कि आप उसको अपने हाथ से नाभि को देखें। और नाभि से संबंधित या पेट रोगों से संबंधित जो भी आसन प्राणायाम आप देखते हैं उनको करें, नियमित रूप से करें। भोजन में, सात्विक भोजन में दूध बंद करें और साबुत दालों का सेवन बंद करें। अधिक तला भुना ये भोजन बंद करें। समय से खाएं, समय से सोएं और हमेशा खुश रहें। इस तरह से आपकी नाभि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके अनुसार वो अपनी जगह पर स्थित हो जाएगी और आप रोगों के और आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रोगों का प्रवेश नहीं होगा और जो भी रोग आपको हैं उनका उपचार स्वतः ही हो जाएगा। ये नाभि गिरने से ही शरीर के आंतरिक और बाहरी जो भी रोग होते हैं वह नाभि गिरने से ही होते हैं। लेकिन इस बात को मानना या न मानना यह आप पर निर्भर है। जब आप इस पर कार्य करेंगे तभी आपकी समझ में ये आ जाएगा। अगर कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित है, मोटापा हो या शरीर से संबंधित आंतरिक कोई भी हो, मधुमेह होता है और उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, जो कुछ भी ऐसी बीमारियां हैं, हृदय से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, आंतों से संबंधित, आमाशय से संबंधित, अग्न्याशय से संबंधित जो भी रोग अन्य प्रकार के या आंतरिक अंगों के से संबंधित जो भी रोग हैं, सभी रोगों का निवारण नाभि को संतुलित करने से ही होता है। मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूँ। मैं नाभि रोग से ग्रसित था, कोई जानकारी नहीं थी। कितने वर्षों तक, जन्म से लेकर मैं नाभि के रोग से ग्रसित था और 40-45 वर्षों तक मुझे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं बीमार रहा करता था। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं बिस्तर का मरीज बन गया था। लेकिन जब मैं योग से जुड़ा और मैंने ये नाभि को समझा, इस पर काम किया, इसको ठीक करने के लिए भोजन और ये योगाभ्यास आदि का नियमित रूप से प्रयोग किया और आज मैं अपनी नाभि को संतुलित पाता हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी हैं और जिस रोग से भी ग्रसित हैं, सबसे पहले अपनी नाभि को किसी जानकार से या अपने हाथों से ही भी देख सकते हैं या किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। नाभि को संतुलित कराइए। नाभि को संतुलित करने में कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से योगाभ्यास करते हैं या अपने भोजन में या अपने क्रियाकलापों में आप किस तरीके का क्या करते हैं और कितना समय लगेगा ये आप पर निर्भर है। लेकिन आपकी नाभि संतुलित हो जाएगी और आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का रोग हो उसका उपचार स्वतः ही हो जाता है। वो दवाइयाँ अपने आप ही बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे स्वतः ही वो दवाइयाँ बंद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये ऐसी कोई दवा नहीं होती है कि आप, क्योंकि आप तो आज तो पूरा समय ही दवाइयों का है। हर किसी को दवाइयाँ खानी है,
किसी भी प्रकार की हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, कोई कुछ भी कहेंगे कि ये दवा है, आप इसको लीजिए, इससे आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, तो लोग खाने में नहीं कतराते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा इलाज का घर हमारा शरीर है, अपना इलाज, अपना उपचार, अपनी देख रेख स्वयं करता है, हम उसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। सबसे पहले यदि किसी को स्वस्थ रहना है तो अपने आप पर काम कीजिए, अपने शरीर पर काम कीजिए, उसको समय दीजिए, उसको समझिए, उसके हाव भाव को समझिए, उसमें क्या कमियां हैं उसको पहले समझिए, उसके बाद फिर दवाइयों का सेवन कीजिए। और जहाँ तक अगर आप इस तरीके से जीवन यापन करेंगे तो आपको दवाइयों का, किसी प्रकार की भी औषधि का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आपका। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, अपना वैद्य, डॉक्टर या जो कुछ भी कहें अपने आप ही बनिएगा, क्योंकि भगवान ने इस शरीर को इस प्रकार से रोग ग्रसित होने के लिए नहीं बनाया है। हमारे साथ अन्य पशु पक्षी जीव जंतु भी रहते हैं, उनके पास न कोई अस्पताल है, न कोई औषधालय है, न कोई डॉक्टर है, वो लेकिन वो स्वस्थ हैं, सुखी हैं, हमसे भी बेहतर है। नमस्कार।